अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलमा ज़फ़र तमाम देखने वालों को रमज़ान में बोल की इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज रमज़ान का 8वां दिन है, 8वां रोज़ा, और बस सिर्फ 2 ही रोज़ रह गए हैं रहमत का अशरा ख़त्म होने में। और इसी वजह से हम तमाम मुसलमान बस इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से ज़्यादा रहमतें समेटी जा सकें। और इन रहमतों को समेटने के लिए ज़रूरी है कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब वो हमसे राज़ी हो जाए। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम छोटी छोटी नेकियां कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं फ़र्ज़ इबादात की तरफ भाग रहे हैं, कुरान पाक की तिलावतें हो रही हैं, और तो और नफली इबादात का जोर है। बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए अपने रब को राज़ी कर लें। एक दूसरे को हम हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह पूरे करने की तरगीब दे रहे हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के अंदर एक हक ऐसा है जिसको पूरा ना किया जाए तो उस शख्स के बारे में कसम उठाई गई है और अल्लाह की कसम खाकर कहा गया है कि वो शख्स ईमान वाला नहीं है, नहीं है। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम हकूकुल इबाद में सिर्फ अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अहबाब के बारे में ही सोचते हैं? रब ने बार बार ये बात कही कि हकूकुल इबाद आपको उन्हीं लोगों से माफ़ करवाने होंगे जिनके साथ ज्यादती की गई है। और हमसाए के हकूक तो इस हद तक बताए गए हैं हमारे दीन में कि ये भी शुबा था कि कहीं हमसायों को विरासत में ही हिस्सा ना दे दिया जाए, और फिर भी हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे अच्छे इंसान हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारी दीवार के साथ जुड़े हुआ जो दूसरा घर है या जो शख्स हमारे साथ रह रहा है उसने खाना भरपेट खाया है या नहीं, उसके घर में सुकून है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं। हम ये तो बहुत खुशी से देखते हैं, जिसे हम तांग झांक कहते हैं, कि कहाँ जा रहा है, क्या कमा रहा है, कितना खा रहा है, कौन सी गाड़ी आई है। बच्चे, अरे उसके पास गाड़ी नहीं है, बच्चों को साइकिल पे छोड़ने जाता है। और तो और 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तीसरे को स्कूल ही नहीं डाल सका, तो उससे क्या रिश्तेदारी रखनी या उससे क्या सलाम दुआ रखनी, उससे क्या बातचीत करनी, वो हमारे मयार के मुताबिक नहीं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम कैसे मुसलमान हैं? हम क्यों दिखावे करते हैं और हम किस तरह उम्मीद लगाते हैं कि वो रब जो इस तमाम मखलूक, पूरी खलकत का खुदा है, उसकी बनाई हुई मखलूक पे हम इस तरह की बातें करें और उनको तकलीफ पहुंचाएं। तो ये जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाना और उनको दुख पहुंचाना, उनके दिल को दुखाना, ये माफ नहीं होता। वो कहा जाता है ना कि अगर दिल दुखे तो अर्श खुदा भी हिल जाता होता है और अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है। तो कोशिश करेंगे हम आज के दिन के अंदर अपने किचन के सेगमेंट में कि हम ज्यादा से ज्यादा ये बात कर सकें कि घरेलू खवातीन या वो बच्चे जो किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारे छोटे छोटे यंगस्टर्स जिन्हें हम तरगीब दे रहे होते हैं कि आए हमारे साथ इफ्तार बनाए, आए हमारे साथ सहर बनाए, वो किस अंदाज में अपने हमसायों का ख्याल रख सकते हैं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत कमर्शियल्स भी बने इस चीज़ के लिए और हमने पसंद भी किए, लेकिन पसंद करना और बात होती है और उस पर अमल करना और बात होती है। तो हमारा अमल तो हमारी पसंद, ये दोनों फ़र्क हो रही हैं, यानी हमारे कॉल और फेल में बहुत सा तजाद आ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि हम एक ही डगर पे चल रहे हों, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने नबी पाक की तालीमात को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को मानते हुए कि हमसायों के बहुत हकूक़ हैं, अगर वो हमसे राज़ी हैं, वो हमसे खुश हैं, तो हम भी खुश हैं और अल्लाह पाक हमसे खुश हो रहा है। क्योंकि अगर हम उन्हें नाराज़ करेंगे, वो लोग हैं जो आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, आपके रिश्तेदारों से पहले आपके घर में पहुंचते हैं। खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई चोरी चकारी हो जाए, कोई बच्चे मिस होते हैं, कोई भी किसी किस्म की बात है, आपके घर से आवाज आती है तो वो देखते हैं। तो आप भी कोशिश करें तांग झांक के बजाय इस बात का ख्याल रखते हुए कि तनकीद करनी है इसलिए नहीं, बल्कि ये देखिए कि कहीं किसी को जरूरत तो नहीं है और शायद आपके सिर्फ पूछने से ही उसका दिल बड़ा हो जाए। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट।
اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں ہے سر. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.